नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कानपुर से आ रही है, जहां पर प्रेमी प्रेमिका के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बीच सड़क पर चला प्रेमी जोड़े के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो घाटमपुर के भीतर गाँव का ये पूरा मामला है, जहाँ बीच सड़क पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। और बीच सड़क पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा प्रेमी प्रेमिका ने किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बीच सड़क पर ये ड्रामा कर रहे थे कुछ युवकों ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, यानी कि सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो घाटमपुर के भीतर गांव का ये पूरा मामला है, जहां बीच सड़क पर प्रेमी प्रेमिका के बीच ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। इस वीडियो की तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। इस ड्रामे को सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है और कुछ युवकों ने ये वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। घाटमपुर के भीतर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बीच सड़क पर ये ड्रामा चल रहा है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची। सूरज हमारे संवाददाता इस मामले पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, इस पूरे मामले पर जानकारी दीजिए। ये दोनों ही प्रेमी प्रेमिका, ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, क्या पूरा माजरा है, जरा समझाइए। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र से भीतर गांव का है, जहां पर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को उसने गिफ्ट मोबाइल किया था। जिसके बाद जो प्रेमिका थी वो किसी दूसरे लड़के से भी बात कर रही थी, जिसके बाद ये बात प्रेमी को पता लगी और प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को दोबारा उससे मिलने के लिए बुलाया और वो मोबाइल जो गिफ्ट किया था उसको उससे लड़की से मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद लड़की उससे हाथापाई पे उतारू हो गई और काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क के बीचों बीच चलता रहा। लोग तमाशबीन बने देखते रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को तो वहां से भगा दिया, मगर जो प्रेमी था उसको हिरासत में ले लिया गया है। जी सूरज, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो प्रेमी प्रेमिका का ये हाई वोल्टेज ड्रामा मोबाइल की वजह से हुआ है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मोबाइल गिफ्ट किया था, बाद में जब उसको पता चला कि वो किसी और से बात कर रही है तो उसके बाद वो मोबाइल वापस मांगने लगा, जिसके बाद ये इस तरह का ड्रामा सामने आया, जहाँ पर स्थानीय लोगों ने फिर पुलिस को भी बुलाया। हालांकि ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। श्रावस्ती से खबर है, जहां पर श्रावस्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 82 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। फर्जी तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। इलाहाबाद सीएचसी संचालक ने अर्जित की थी ये संपत्ति। ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में फ्रॉड हो रहा था। डीएम के निर्देश पर एएसपी और एसडीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो फर्जी तरीके से अर्जित की जा रही थी ये संपत्ति। 82 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है और ये बड़ी कार्रवाई की है श्रावस्ती पुलिस ने, जहां पर 82 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई। तो फर्जी तरीके से अर्जित की जा रही थी ये संपत्ति। इलाहाबाद सीएचसी संचालक ने अर्जित की ये संपत्ति, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बंसीलाल नाम का मधवापुर निवासी सिरसिया थाना क्षेत्र का, जो 2015 में इसने ग्राहक सेवा केंद्र खोला था। तब से इसने 185 लोगों से उनके पैसे जो वहाँ जमा कर रहे थे लोग, उनको इसने गबन कर लिया और जालसाजी करके सारे पैसे हड़प लिए और अपराध से ही इसने उसी अपराध से बहुत सारी संपत्ति अर्जित की। इस पे गैंगस्टर का अभियोग भी पंजीकृत किया गया, जिसके तहत 14 गैंगस्टर के तहत इसकी करीब 82 लाख की संपत्ति, जिसमें एक ट्रैक्टर, 2 मकान और कृषि भूमि है, उसको कुर्क किया गया। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। राजेश, इस पूरे मामले पर पुलिस ने ये जो कार्रवाई की है, इसकी जानकारी कैसे मिली? जो इलाहाबाद सीएचसी संचालक है अर्जित, इन्होंने ये संपत्ति जो पूरी फ्रॉड के जरिए इन्होंने कमाई है, इस पूरे बारे में खुलासा कैसे हो पाया है? रितु जी, कुछ खाता धारकों ने जब शिकायत की इसके विषय में, उनके बिना जानकारी के पैसे निकाल लिए जाने की, तो पुलिस इसके बाद एक्शन में आई। पुलिस एक्शन में आने के बाद 5 लोगों का एक ग्रुप था जिसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में फिर वसूली की जब प्रक्रिया आई तो डीएम के आदेश पर एसडीएम, एएसपी और थानाध्यक्ष मिल करके पूरी तरह से 82 लाख रुपए की पूरी संपत्ति उसकी जब्त कर ली है और वसूल करके रखा हुआ है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अर्जित है और इनके साथ कितने लोग और शामिल थे इस पूरे फ्रॉड में? पूरे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है। क्या वो सभी किसी पद पर तैनात थे?
नहीं, सभी किसी पद पर तैनात नहीं थे, लेकिन दलाली जरूर करते थे क्षेत्र में, लोगों को ला करके खाता खुलवाना और बिना उनके जानकारी के पैसे निकलवाने में हाथ सब लोगों को था। जी, और अब अर्जित की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर जब अब कार्रवाई की जा रही है तो? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो अब इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जा रही है? गिरफ्तार होकर के मुकदमा दर्ज किया गया, सबकी गिरफ्तारी हो गई है, कुछ लोग बचे हैं जिनको गिरफ्तार करना बाकी है और वसूली भी कर ली गई है 82 लाख रुपए की। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो श्रावस्ती पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की, 82 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। फर्जी तरीके से अर्जित करते थे ये संपत्ति। इलाहाबाद CHC संचालक अर्जित ने ये संपत्ति फर्जी तरीके से कमाई। ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था और 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। तो DM के निर्देश पर ASP और SDM ने ये कार्रवाई की है। हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना धौलाने के बासतपुर का ये पूरा मामला है जहां 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, करीब आधा दर्जन लोग इस पूरे मामले में घायल हो गए। तो हापुड़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है और खूनी संघर्ष पथराव से शुरू हुआ और इस पूरे ही मामले में कई लोग घायल भी हो गए हैं। हालांकि उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। पुलिस भी मौके पर अब पहुंचकर इस मामले में जांच कर रही है। तो थाना धौलाना के बासतपुर का ये पूरा मामला है जहां 2 पक्षों में विवाद की वजह से बात खूनी संघर्ष तक पहुंच गई। तो बासतपुर का ये पूरा मामला और 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ गया कि खूनी संघर्ष तक बात पहुंच गई, पथराव हुआ, कई लोग घायल हो गए। करीब आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हो गए हैं और सभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस भी पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, आखिर ये मामला इतना कैसे बढ़ गया। तो थाना धौलाना के बासतपुर का ये पूरा मामला है जहां पर 2 पक्षों में पथराव हुआ जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। मोहित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, 2 पक्षों में विवाद इतना हुआ कि खूनी संघर्ष तक बात पहुंच गई, कई लोग घायल हो गए, वजह क्या रही जो इस कदर विवाद हो गया? देखिए, आपको बता दें ये पूरा मामला थाना धौलान क्षेत्र गांव बासतपुर का है जहां पर एक मामूली कहासुनी हुई, बच्चों को लेकर आपस में टकराव हुआ। इसके चलते हुए इन दोनों पक्षों के बीच पे खूनी संघर्ष हुआ और धारदार हथियार से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर वार किया। वार के दौरान इन दोनों तरफ से यहाँ पर पथराव हुआ है और एक महिला सहित करीब आधा दर्जन लोग यहाँ पर घायल हैं। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल वहां मौके पहुंचा और पुलिस ने 2 लोगों को वहाँ पे हिरासत में लिया है और जो घायल हैं उन्हें फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब कार्रवाई क्या चल रही है पुलिस की इस पूरे मामले पर मोहित? कि देखिए, आपको बता दें दोनों तरफ से पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई है और पुलिस का कहना है कि जांच कर इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। जो पथराव की यहाँ पर जो घटना हुई है, धारदार हथियार इनमें आपस में चले हैं, इन दोनों पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, कई लोग घायल हो गए, करीब आधा दर्जन लोग और अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना भवन का लोकार्पण किया गया है। सूचना भवन का CM योगी ने लोकार्पण किया। जनता और शासन प्रशासन के बीच में महत्वपूर्ण है मीडिया, तो CM योगी ने लोकार्पण के बाद संबोधन भी किया जिसके बाद उन्होंने ये चीजें कही हैं कि जनता और शासन प्रशासन के बीच में महत्वपूर्ण है मीडिया। शासन का काम योजना बनाना, प्रशासन का काम उसे जनता तक पहुंचाना है और योजना के लिए कार्य योजना सबसे महत्वपूर्ण है। तो गोरखपुर में अंत की ओर है एन्फेलाइटिस और ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है। सभी काम लगातार क्रम के साथ किए जा रहे हैं, सभी कामों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हम कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ रोजगार भी दे रहे हैं। तो लोकार्पण किया गया है सूचना भवन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी जयंती आज है और इसी मौके पर, इसी शुभ अवसर पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से कही। किसी भी सरकार के कार्यों का आम जनमानस तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम सूचना और जनसंपर्क
कार्यालय होता है। शासन का काम योजनाएं बनाने का होता है। प्रशासन विभिन्न माध्यमों से उसे आम जन तक पहुंचाती है, लेकिन जनता, शासन और प्रशासन के बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उस भूमिका में सेतु का काम करने का जो महत्वपूर्ण माध्यम है वह सूचना और जनसंपर्क विभाग का है, और सूचना और जनसंपर्क विभाग अपने नवीन कार्यालय में आज प्रवेश किया है। उनके इस नवीन कार्यालय का जहां पर लोकार्पण हुआ है, और यह कार्यालय हमने महान देशभक्त, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा है। मैं इसके लिए सूचना विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर उस महामानव के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है, जैसी पृष्ठभूमि होती है, जैसा उसका प्रवेश होता है, वैसे उसकी सोच भी बन जाती है। हर एक कार्य को उसी नजरिए से देखता है। आजादी के बाद के अंदर अनेक सरकारें आई हैं, सबने अपने अपने सोच के अनुसार, अपने अपने दृष्टि के अनुसार लोक मंगल के वे कार्य उस प्रकार से करने के प्रयास किए होंगे। कितने प्रभावी हुए हैं, देश की जनता उस पर समय समय पे अपने फैसलों के माध्यम से उसका निर्णय भी करती है। लेकिन जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की, तो अंत्योदय का मतलब केवल एक नारा नहीं था, एक वास्तविकता थी। और वास्तविकता इस बात को लेकर के, जब वह इस बात का उल्लेख करते हैं अपनी लेखनी के माध्यम से, आदि शंकराचार्य की जीवनी पर लिखते हैं, तो आदि शंकराचार्य की जीवनी पे लिखते लिखते वह इस बात का उल्लेख करते हैं कि क्यों मैंने आदि शंकराचार्य पर ही लिखने का निर्णय किया। हरदोई से खबर है जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। घरों में लगाए गए मीटरों में आग लगी। सौभाग्य योजना के तहत लगे थे मीटर, सूचना पर भी कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकारी नहीं पहुंचे। हरदोई के गांव हथियाई का ये पूरा मामला है। तो बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। सौभाग्य योजना के तहत जो मीटर लगे थे, घरों में ये मीटर लगाए गए थे, इनमें आग लग गई। हालांकि इस बात को लेकर सूचना भी दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा सूचना देने के बाद भी। तो हरदोई के गांव हथियाई का ये पूरा मामला है। तो बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। घरों में मीटर लगाए गए थे सौभाग्य योजना के तहत, और घरों में लगाए गए इन मीटरों में आग लगी है। आग लगी जिसके बाद सूचना भी दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सौभाग्य योजना के तहत ये मीटर लगवाए गए हैं, और इन मीटरों में किस तरीके से आग उठ रही है, आग जल रही है, ये आप देख सकते हैं साफ। हालांकि इस पूरी मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। तो हरदोई के हथियाई गांव का ये पूरा मामला, जहां पर ये घटना हुई है मीटर में आग लगने की।
बागपत से खबर है जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है और थाना बिनौली और क्राइम ब्रांच टीम की ये बड़ी कामयाबी, जहां पे बदमाशों के और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है, जिनमें से 2 बदमाशों को गोली लगी है और वो घायल हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। तो 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं इस मुठभेड़ में। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बागपत में थाना बिनौली और क्राइम ब्रांच टीम की ये बड़ी कामयाबी। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसडीएम विनीत उपाध्याय धरने पर बैठ गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे डीएम आवास के अंदर धरने पर एसडीएम बैठे। एडीएम पर आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का। जिलाधिकारी आवास पर हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया के अंदर जाने पर पुलिस ने रोक लगा दी है। सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। अफसरों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं एसडीएम। एसडीएम अतिरिक्त के पद पर तैनात है विनीत उपाध्याय, जो कि धरने पर बैठ गए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन्होंने एडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसके बाद जिलाधिकारी आवास पर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस बल भी मौजूद है और मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। प्रतापगढ़ से ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एसडीएम विनीत उपाध्याय धरने पर बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन्होंने आरोप लगाया है एडीएम के ऊपर। तो डीएम आवास के अंदर ही एसडीएम धरने पर बैठ गए हैं। एडीएम पर आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का। जिलाधिकारी आवास पर इस धरने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है और मीडिया के अंदर जाने पर भी पुलिस ने रोक लगा रखी है। सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है मौके पर और अफसरों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं एसडीएम, जो कि जिलाधिकारी कार्यालय में ही आपको बता दें कि धरने पर बैठ गए। तो एसडीएम अतिरिक्त के पद पर तैनात है विनीत उपाध्याय, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। एडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है एसडीएम ने विनीत उपाध्याय, जो कि एसडीएम अतिरिक्त पद पर तैनात हैं। तो सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है और अफसरों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं एसडीएम। एसडीएम अतिरिक्त के पद पर तैनात है विनीत उपाध्याय। मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है और पुलिस ने रोक लगा रखी है मीडिया के अंदर जाने से। तो डीएम आवास के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं एसडीएम और आरोप लगाया है एडीएम के ऊपर भ्रष्टाचार का। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसडीएम विनीत उपाध्याय धरने पर बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं एसडीएम और डीएम आवास के अंदर ये धरने पर बैठे हुए हैं। एडीएम पर आरोप लगाया है इन्होंने भ्रष्टाचार का। जिलाधिकारी आवास पर हड़कंप भी मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के अंदर जाने पर रोक लगा रखी है। सवाल जवाबों से बचना चाह रहे हैं और सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है, तैनात है। अफसरों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं एसडीएम। एसडीएम ने एडीएम के ऊपर आरोप लगाया है। मनु सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। मनु सिंह, इस पूरे मामले की वजह क्या है? एसडीएम विनीत उपाध्याय धरने पर बैठे हुए हैं, आरोप भी लगाया है तो एडीएम के ऊपर भ्रष्टाचार का। जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एसडीएम विनीत उपाध्याय जो है डीएम आवास पे धरने पे बैठे हुए हैं और उनका जो है सीधा सीधा आरोप जो है प्रतापगढ़ के डीएम और एसडीएम और जो मौजूदा समय में सदर के एसडीएम है उनके ऊपर है। और वो जो है इन तीनों अधिकारियों के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का जो है आरोप जो है जड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है डीएम आवास से जो है इसको लेके जो है हड़कंप मचा हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और मीडिया के अंदर जाने पे रोक लगा दी गई है। मीडिया कर्मी जो है अंदर नहीं जा पा रहे हैं और डीएम साहब के आवास के अंदर ही भारी संख्या में जो है पुलिस बल जो है मौजूद है। मनु, इस वक्त क्या स्थिति, क्योंकि सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, मीडिया को अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है, तो इस वक्त क्या चल रहा है? क्या इस बारे में कुछ जानकारी? जी, अभी 10 मिनट पहले जो है एडीएम जिनके ऊपर ये आरोप है भ्रष्टाचार का, वो बाहर आए थे और वो मीडिया से रूबरू हुए थे और उनके सवालों का जो है जवाब दे रहे थे। तो उनका साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये जो है एसडीएम जो धरने पे बैठे हैं उनके ऊपर आरोप था कि उनका जो मिसबिहेवियर है वो नहीं ठीक है। जिस तरीके से बातें जो है जिस फोरम पे रखी जाती हैं एसडीएम साहब वैसे नहीं रखते हैं। इनका जो है पहले का मामला है जिसमें डीएम और एडीएम के जरिए जो है रिपोर्ट लगी थी और उसी रिपोर्ट लगने से जो है ये एसडीएम साहब जो है नाराज है, उसको शासन में भेजा गया था। तो जिसके चलते जो है आज ये डीएम साहब से मिलने पहुंचे थे
और डीएम साहब से जो है नोक-झोंक हुई और बड़ी रूडली जो है आरोप है एसडीएम साहब का, डीएम साहब ने बात किया और फिर उसके बाद वो वहीं जो है उनके चैम्बर में ही धरने पे बैठ गए। यानी कि एडीएम ने ये मीडिया को जानकारी दी है कि भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि नाराजगी है एसडीएम को, इस वजह से एडीएम के ऊपर आरोप लगाया है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि एसडीएम ने फिर एडीएम के ऊपर क्यों आरोप लगाया, जब नाराजगी उनके डीएम से है, बात डीएम से कर रहे थे, उनका विवाद हुआ डीएम से, तो एडीएम के ऊपर बात कहां से आ गई? जी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे जो एसडीएम का बेसिकली 3 आरोप है कि एक बेशकीमती जमीन थी, उसका पट्टा जो है आवंटन किया गया था, एसडीएम साहब के नेतृत्व में टीम बनी थी और उसमें जमीन कुछ थी और उस ज्यादा का लाभ जो है जो भी व्यक्ति था उसको दिया गया था। दूसरा आरोप है कि लालगंज में एक विद्यालय है, आरटीआई कॉलेज है, उसका स्थान जहां बनना था वो दूसरे स्थान पे जो है बना हुआ है, जिसको लेकर एसडीएम के ऊपर जो है जिला प्रशासन की तरफ से डीएम हो एडीएम हो ये बराबर जो है दबाव बनाते थे। जी, तमाम जानकारी के लिए मनु आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि एसडीएम ने एडीएम के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और अब डीएम आवास पर ही धरने पर बैठ गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और वहीं पर पूरा पुलिस बल तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।